हेलो 10th क्लास बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ ने जीव जंतुओं की प्रजातियों और पेड़ पौधों की प्रजातियों को बांटा है, उनका वर्गीकरण किया है। तो इस वर्गीकरण के आधार पर हमने सामान्य जातियों और संकटग्रस्त जातियों, इन दो जातियों को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सुभेद्य जातियां। ठीक है बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना तीसरा पॉइंट या तीसरी जो जाति है वो है सुभेद्य जातियां। तो ये ऐसी जातियां हैं जिनकी संख्या क्या है, डेली घट रही है, मीन्स प्रतिदिन लगातार घटती जा रही है। और अगर जिन कारणों से इनकी संख्या घट रही है, जैसे हमने डिस्कस किया ना इससे पहले कि जो काले हिरण है, उनकी संख्या घटने का मेन कारण क्या था, उनका शिकार करना। तो वैसे ही यहाँ पर आपके सामने एक उदाहरण है एशियाई हाथी का। तो एशियाई हाथी जो है जो है इसकी संख्या घटने का भी मेन कारण क्या है, इसका शिकार करना और जो हाथियों के दांत होते हैं इनका व्यापार करना। तो ये इसके क्या है, शिकार करने के कारण हैं। ठीक है, क्योंकि इनके हाथियों का व्यापार, जो इनके हाथियों के जो दांत होते हैं इनका व्यापार किया जाता है। तो व्यापार के लिए, हम कहेंगे व्यापार के लिए और कुछ पैसे कमाने के लिए इनकी हत्या की जाती है, मीन्स इनको मार दिया जाता है डेली। और अगर ये कारण जारी रहे, ठीक है, इनका शिकार जारी रहे और इनका शिकार, ये कारण जारी रहे और उनके शिकार जारी रहे, तो ये एक दिन संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगे। समझ रहे ना आप, जो ये हैं ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगे और इनकी संख्या क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, मीन्स बहुत कम हो जाएगी। और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और एक दिन लुप्त हो जाएगी। ऐसे ही अगर चलता रहा तो ये एक दिन ये क्या हो जाएंगी, इनकी जातियाँ क्या हो जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी। तो ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं, जैसे नीली भेड़। ठीक है, यहाँ पे नीली भेड़, और इनकी संख्या भी बहुत कम है और इनका भी ऐसे ही शोषण होगा तो ये भी एक दिन खत्म हो जाएंगी। और ठीक इसी प्रकार है हमारी डॉल्फिन। ठीक है, तो ये थे ये आते हैं, ये जो हैं ये आते हैं सुभेद्य जातियों में, जिनकी संख्या डेली घट रही है और पूरी पृथ्वी में ये बहुत कम बची हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सुभेद्य जातियां क्या हैं। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है सुभेद्य प्रजाति का क्या मतलब है, तो आप सिंपली आंसर दे सकते हैं, जब किसी प्रजाति की जनसंख्या इतनी कम हो जाए कि उससे लुप्त होने की प्रबल संभावना हो जाए तो उसे सुभेद्य प्रजाति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीली भेड़, एशियाई हाथी, डॉल्फिन, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी सुभेद्य जातियां। नेक्स्ट जो हमारी प्रजाति है या जाति है या फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो है दुर्लभ जातियां। दुर्लभ का मतलब होता है, आप समझ रहे हैं दुर्लभ का मीनिंग क्या होता है, दुर्लभ का मतलब होता है बहुत कम। ठीक है, ये ऐसी जातियां हैं जो बहुत कम बची हैं। ठीक है, ये क्या है, ये ऐसी जातियां हैं जो बहुत कम बची हैं। जैसे चिड़िया, पहले के समय में चिड़िया बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी। आपने देखा होगा, आपने अगर इसको फील भी करेंगे, आप पूछेंगे अपने घरों में तो आपको आप डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले के समय पे क्या होता था, बहुत ज़्यादा चिड़िया देखने को मिलती थी। लेकिन आजकल क्या है, चिड़िया बहुत कम बची हैं। ठीक है, तो ये किस में आती हैं, दुर्लभ जातियों में। ठीक है, चिड़िया। और धीरे धीरे चिड़ियाएं जो हैं वो संकटग्रस्त जातियों में आ सकती हैं। अब आजकल तो बहुत कम देखने को मिल रही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम देख रहे हैं कि पहले बहुत ज़्यादा थी, आजकल कम दिख रही है, तो इसी तरीके से धीरे धीरे ये जो है संकटग्रस्त जातियों में आ सकती हैं, या यूँ कहें संकटग्रस्त श्रेणी में आ सकती हैं। और एक दिन चिड़िया क्या हो जाएगी, लुप्त हो सकती है। एक दिन ऐसा आएगा कि जो चिड़ियाएँ हैं ये लुप्त हो जाएंगी। तो ये ऐसी जो जातियाँ होती हैं जिनकी संख्या बहुत कम होती हैं वो दुर्लभ जातियाँ होती हैं। तो आप समझ गए होंगे, जो ऐसी जातियाँ हैं जिनकी संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है, ये क्या कहलाती हैं, दुर्लभ जातियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा पांचवा जो प्रजाति है वो है स्थानिक जातियाँ, स्थानिक प्रजातियां। तो ये ऐसी प्रजाति हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, सिर्फ वहीं पाई जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं अंडमानी टील की। ये सिर्फ अंडमान में पाई जाती है। अंडमान निकोबार का नाम तो आपने सुना होगा, तो ये
अंडमान में पाई जाती है, अंडमानी झील। ठीक है बच्चों। सेकंड है निकोबारी कबूतर। जो दूसरा है वो है निकोबारी कबूतर। ये सिर्फ निकोबार में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? निकोबार में पाया जाता है। थर्ड है आपका अंडमानी जंगली सुअर। अंडमानी जंगली सुअर, और ये सिर्फ अंडमान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अंडमान में। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि दुर्लभ जातियाँ कौन सी हैं और स्थानिक जातियाँ कौन सी हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा, दुर्लभ जातियाँ और स्थानिक जातियाँ। तो ये दोनों जातियाँ हमने डिस्कस कर ली हैं। अब जो सिक्स जो हमारा पॉइंट है, जो छठी जो जाति है वो है हमारी लुप्त जातियाँ। जिनकी हम बात कर रहे हैं वो है हमारी लुप्त जातियाँ। ठीक है, सिक्स जो है वो है लुप्त जातियाँ। ठीक है, तो ये ऐसी जातियां हैं जो लुप्त हो चुकी हैं। जैसे, या ये कहें कि बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। ये वो जातियां हैं जो लुप्त हो चुकी हैं, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। जैसे एशियाई चीता, बात करें एशियाई चीते की। ठीक है, एशियाई चीता, चीते तो बहुत हैं, पर जो एशियाई चीता है, एशियाई चीते की जो प्रजाति है वो बिल्कुल लुप्त हो चुकी है। क्या हो गई है? ये क्या हो गई है? बिल्कुल लुप्त हो चुकी है। किसकी? एशियाई चीते की जो प्रजाति है वो बिल्कुल क्या हो गई है? लुप्त हो चुकी है। और ये अब जो नेक्स्ट है गुलाबी सिर वाली बतख, जो ये गुलाबी सिर वाली बतख है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये बिल्कुल खत्म हो चुकी है और लुप्त हो चुकी है। तो ये जो है किस में आती है? लुप्त जातियों में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लुप्त जातियाँ कौन सी हैं। यहाँ पे बुक में आपके एशियाई चीता कहाँ चला गया इसके बारे में दिया भी गया है। आप इसको रीड करेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा लुप्त जातियाँ कौन सी हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये उपजातियाँ क्षेत्र में, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से क्या हो गई हैं? लुप्त हो गई हैं। समझ में आ रहा है? और ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख शामिल है। तो ये दोनों इसमें क्या हैं? शामिल हैं। तो हमने अभी डिस्कस किया अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के ने जो जीव जंतुओं की प्रजातियों और पेड़ पौधों की प्रजातियों को जो का जो वर्गीकरण किया है, या प्रजातियों को जो बांटा है, उसके अंतर्गत जो प्रजातियाँ आती हैं, जो जातियाँ आती हैं, उनको डिस्कस किया। उनमें हमने डिस्कस किया सामान्य जातियों को, संकटग्रस्त जातियों को, सुभेद्य जातियों को, दुर्लभ जातियों को, स्थानिक जातियों को और लुप्त जातियों को। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।